हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर आएगा। टॉपिक है क्या? दैट इज स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स। और आपको भी पता होगा जनवरी से लेकर जून तक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुई और हर जगह स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जनवरी से लेकर जून तक अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी है, स्पोर्ट्स का मैं सिंगल लेक्चर में आपको सारी करंट अफेयर्स बता दूंगा। इस लेक्चर को देख के आप चले जाना एग्जाम में, आपके मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ओके, और लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। मैं एंड में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, वो इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या चीजें आपको एग्जाम के लिए पढ़नी है। ओके, सबसे पहला इवेंट अगर मैं देखूं जो इंडिया में हो रहा है, जो एग्जाम में चांसेस ज्यादा आने के, दैट इज स्क्वैश। स्क्वैश का वर्ल्ड कप 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ है स्क्वैश का 2023 का, ये इंडिया में हुआ। और इंडिया में कहां पे हुआ? चेन्नई में हुआ। रिमेंबर दैट इज एट तमिलनाडु। पहला पॉइंट तो ये याद रखना, कहां हुआ डायरेक्टली पूछेंगे क्योंकि इंडिया में हुआ। दूसरा पूछेंगे कि इसको जीता किसने, हु वॉन दिस स्क्वैश वर्ल्ड कप। ओके, इसको जीता इजिप्ट ने और इजिप्ट ने हराया है फाइनली मलेशिया को। तो फाइनली जो रनर अप रहा वो मलेशिया रहा और जीता किसने है? इजिप्ट ने। ओके, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी एट प्रेजेंट तमिलनाडु के सीएम कौन है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि वो इस इवेंट में प्रेजेंट भी थे। ओके, तो ये एक आ सकता है एग्जाम में क्योंकि अभी चेन्नई में ये इवेंट, रिसेंटली जून में ये इवेंट हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भवानी देवी, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है, भवानी देवी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो यार ये फेंसिंग से रिलेटेड है। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? फेंसिंग से। और ये न्यूज में क्यों आ गई? ये न्यूज में इसलिए आ गई क्योंकि फर्स्ट इंडियन बन गई है, याद रखिए, फर्स्ट इंडियन टू विन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल। मतलब एशियन फेंसिंग का चैंपियनशिप मेडल, कोई भी मेडल हो, पहली बार किसी इंडियन ने जीता है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये एशियन फेंसिंग, आप सोचोगे चैंपियनशिप हो कहाँ रही थी? ये हो रही थी चाइना में, याद रखिएगा। और चाइना में इन्होंने कौन सा मेडल जीता? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रॉन्ज मेडल। तो एग्जाम में भवानी देवी डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, या तो ये भी पूछ सकते हैं एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल जो जीता भवानी देवी ने, कौन सा मेडल जीता है? तो आंसर वुड बी ब्रॉन्ज। ओके, ये भी इवेंट अभी रिसेंटली हुआ है, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और स्पोर्ट्स में फेंसिंग स्पोर्ट्स आप देख सकते हो, गूगल आउट कर सकते हो, इमेज भी देख सकते हो, आप समझ जाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। और थर्ड पर्सनालिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन आना ही आना है इन दोनों पर। ये दोनों का डबल का ग्रुप ऐसा है जो सारे इवेंट्स जीतता है एक तरीके से। इवेंट नाम क्या है इन डबल के ग्रुप का? देख लेते हैं। एक है स्वातिक और दूसरे हैं चिराग, याद रखिएगा। तो स्वातिक और चिराग, याद है कि डबल्स खेलते हैं और डबल्स खेलते हैं तो हमेशा जीतते हैं। जैसे कि अभी इंडोनेशियन ओपन का 2023 हो रहा है और जिसमें मेंस डबल चैंपियनशिप किसने जीती? चिराग और स्वातिक ने। ऐसा नहीं इन्होंने सिर्फ यही इवेंट जीता, आप देखिए पिछले 6 मंथ में आप देखेंगे इन्होंने बहुत सारे इवेंट्स जीते डबल्स में। और ये दोनों की जोड़ी जो है एग्जाम में आपसे जरूर पूछी जाएगी। जैसे इंडोनेशियन ओपन इन्होंने जीता, अगला ओपन जो इन्होंने जीता ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इनको ट्वीट करके लिख रहे हैं। ठीक है, स्वातिक और चिराग को ट्वीट करके लिख रहे हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने, याद रखिएगा, स्वातिक और चिराग ने मिलके इंडिया का 52 ईयर वेट जो था, ठीक है, किस चीज का वेट था? मेंस डबल का मेडल किस चीज में? बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप। याद रखिए दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये भी याद रखना है। तो बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने मेडल जीता और दे बिकेम द फर्स्ट डबल पेयर टू विन अ गोल्ड मेडल एट बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप। ओके, तो पहले इंडियन बन गए और यही प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ट्वीट किया है। तो मेरा मानना है क्वेश्चन एग्जाम में चांसेस हैं इस वाले के आने के ज्यादा हैं। इंडोनेशियन ओपन भी याद रखिए बैडमिंटन का इन्होंने जीता है और ये इवेंट भी इन्होंने जीता, प्लस एक और इवेंट इन दोनों की जोड़ी ने जीता है, स्वातिक और चिराग की जोड़ी ने। वो क्या जीता है? स्विस ओपन 2023 का डबल्स। ओके, तो इन तीनों में से कुछ भी आएगा, दोनों की पर्सनैलिटी याद रखिएगा। मैंने बताया बहुत अच्छी जोड़ी और ये सारे मैचेस जीत रही है। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सनैलिटी बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्टूबर में ये इवेंट होने वाला है और जो गोवा के सीएम उन्होंने बोल दिया इसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये इवेंट है क्या? नेशनल गेम्स। याद रखिए नेशनल गेम्स 2023 जिसका 37th एडिशन होने वाला है गोवा में। रिमेंबर कहां पर? गोवा में। इसका मैस्कॉट जो है वो अभी रिलीज किया गया, आप देख सकते हैं। मैस्कॉट है क्या? मोगा। मोगा क्या होता है? इंडियन बेसिन जो होता है, याद रखिए इंडियन बेसिन, उसी का नाम यहाँ मोगा रखा गया है। और मोगा जो है इस बार का जो 37th इंडियन नेशनल गेम्स होने वाला है उसका मैस्कॉट है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात और है इस बार के नेशनल गेम में, एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट फॉर्म का याद रखिएगा गेम स्पोर्ट्स है जो ऐड किया गया है। पंजाब का वो स्पोर्ट है, इसका नाम है गटका।
तो यार ये गटका जो है, जो पंजाब का मार्शल आर्ट स्पोर्ट है, उसको भी इस बार के नेशनल गेम्स में ऐड किया गया। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये नेशनल गेम्स कराता कौन, आप दिमाग में सोच रहे होंगे। ये नेशनल गेम्स जो है उसको ऑर्गेनाइज कराता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। और अभी आपको पता हो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर प्रेसिडेंट मैं पूछूं तो पीटी उषा है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं, अभी तो इवेंट अभी अक्टूबर में होने वाला है, तब देखेंगे, बट मैस्कॉट, स्टेट, ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं फुटबॉल की। फुटबॉल बहुत न्यूज़ में है और सुनील छेत्री आपको पता होगा, ये हमारे फुटबॉल के कैप्टन भी हैं। ओके, इनके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया ने रिसेंटली इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीत लिया है। और इन्होंने, इंडिया ने हराया किसको, लेबनान को। तो लेबनान को फाइनल में 2-0 से इंडिया ने हरा दिया है। और याद रखना आपको, ये फाइनल हुआ कलिंगा स्टेडियम, दैट इज एट भुवनेश्वर, और वहां पर इंडिया ने इस टाइटल को जीता है लेबनान को हरा के। ओके, आप देखते हैं 11 से 18 जून 2023 में ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप हो रहा था और इंडिया ने जीता, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसमें और कौन कौन सी टीम पार्टिसिपेट की, जैसे इंडिया पार्टिसिपेट किया था, लेबनान, सीरिया और तजाकिस्तान, और फाइनल इंडिया और लेबनान का हुआ। इंडिया ने 2-0 से लेबनान को फाइनल हरा दिया। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी याद रखना आपको किससे रिलेटेड है, दैट इज फुटबॉल से। ओके, नेक्स्ट इवेंट पे आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, कलिंगा यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, क्योंकि कलिंगा यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया है फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव। याद रखिए, फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव होस्ट किया है कलिंगा यूनिवर्सिटी ने। ऑफकोर्स आपको पता होगा, जो कि उड़ीसा में है, उसने इस इवेंट को हेल्ड किया। और इस इवेंट में आप देखेंगे उड़ीसा मेंस में भी और वुमेन्स में भी। याद रखिएगा, ओवरऑल की बात करूं तो मेंस और वुमेन्स कैटेगरी दोनों में ही ओवरऑल चैंपियन उड़ीसा ही बना, उसी ने होस्ट किया था। तो ये आपका देखो, इंडिया किस किस से ज्वाइंटली मिलकर होस्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने इन कोलैबोरेशन विथ दैट इज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने मिलकर इसको होस्ट किया। और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ है, तो आंसर वुड बी उड़ीसा। सो दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। या किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो कलिंगा यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा ने ही जीता है, चाहे मेंस हो चाहे वो वुमेन्स हो। ओके, आगे बात करते हैं, जो क्रिकेट के बड़े प्रेमी होंगे, जो क्रिकेट के फैंस होंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 हो चुका है और इस फाइनल को जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया, रविंद्र 209 रन की ये टेस्ट चैंपियनशिप थी। 2009 रन से इंडिया को हराया है उन्होंने। फाइनल इंग्लैंड में ओवल के ग्राउंड में हो रहा था, ये भी याद रखना है। ठीक है, और फाइनल का जो प्लेयर ऑफ द मैच बना है वो भी याद रखना है, ट्रेविस हेड जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच बने, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट टाइम ये मैच जीता है। अभी ये देखिए 2 बार ही हुआ है, एक बार न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था, न्यूजीलैंड ने जीता, इस बार ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया, इस बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, रिमेंबर। तो फर्स्ट टाइम ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया ने ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। ओके, और उसके लिए उनको $1.6 मिलियन मिले हैं ऑफकोर्स जीतने का। और इंडिया रनर अप रही है, तो इंडिया को $8 लाख इंडिया को भी मिले हैं। तो ये आपको अमाउंट नहीं भी याद रखोगे, बट जीता किसने और फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा थे और ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन कमिंस थे, कमिंस याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अंडर 20 का फीफा वर्ल्ड कप 2023, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पहले इवेंट जो है ये होने वाला था इंडोनेशिया में, ओके, इसका फाइनल, और इंडोनेशिया से शिफ्ट करके इसको अर्जेंटीना कर दिया गया। तो पहला तो इंपॉर्टेंट ये है कि अर्जेंटीना ने ये फाइनली इवेंट कराया, अर्जेंटीना में ये इवेंट हुआ और इसको जीता किसने है, तो यार अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 जीता है उरुग्वे ने, रिमेंबर। और उरुग्वे ने 1-0 से हराया है किसको, इटली को। सो इटली को हरा दिया है और फर्स्ट टाइम अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल उरुग्वे ने फर्स्ट टाइम इस टाइटल को जीत लिया। सीधा पूछा जाता है ये टाइटल किसने जीता है, तो आंसर आपको याद रखना, दैट इज उरुग्वे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रैंड स्लैम की बात कर लेते हैं। ग्रैंड स्लैम एक टेनिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमिल्डन और यूएस ओपन। और रिसेंटली अगर इन चारों इवेंट में देखा जाए तो अभी आपको याद रखना है कि 2 इवेंट हो चुके हैं, दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, और अभी 2 इवेंट होना बाकी हैं। सो 2 हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का 111th एडिशन था जो कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, और इसको मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच जो है, जो सर्बिया के प्लेयर हैं, उन्होंने जीता है। और अरियाना सबलिंका जो है बेलारस से हैं, उन्होंने वुमेन सिंगल में जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन।
जबकि फ्रेंच ओपन की बात करूं 127th एडिशन था, इसको क्ले के कोर्ट में खेला जाता है। और मेन सिंगल अगेन सिमिलर पर्सन नहीं जीता, दैट इज नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं। और अगर वुमेन्स में देखा जाए तो याद रखिएगा एगा स्वातिक जो पोलैंड से बिलोंग करती है, उन्होंने जीता है। तो अभी तक 2 ही इवेंट हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन, याद रखिएगा। बाकी 2 इवेंट विमिल्डन और यूएस ओपन अभी होना बाकी है, जब होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट 6 मंथ में यही दोनों इवेंट हुए हैं। तो ग्रैंड स्लैम टेनिस का बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। ओके, आगे बात करते हैं। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, KIUG शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिसका 3rd एडिशन हो रहा था। और ये इवेंट हो रहा था उत्तर प्रदेश में। ये स्टार्ट हुआ गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से और कंक्लूड हुआ वाराणसी में जाके, रिमेंबर। तो मतलब यूपी में ही ये इवेंट हुए। और इसमें सब कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, सबसे सारे मेडल्स जीते हैं, वो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीता है, जहां पर उन्होंने 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते, रिमेंबर। तो ये आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3rd एडिशन यूपी में हुआ था, ठीक है। अब इसका मैस्कॉट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस इवेंट का जो इवेंट हुआ, इसका मैस्कॉट क्या था। इसका मैस्कॉट था जीतू। जीतू क्या है? स्वैम्प डियर, जिसको आप कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में हम बारहसिंघा भी कहते हैं, जो कि स्टेट एनिमल है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। देख सकते हैं आप, ये बारहसिंघा यहाँ पर खड़ा है, ये इस बार का मैस्कॉट था। तो जिसका नाम था जीतू। तो पूछा सकता है इस बार का मैस्कॉट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन था? तो आंसर आपको रखना है, दैट इज जीतू। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्पोर्ट्स की न्यूज में आते हैं। दैट इज इंडिया ने डिफीट किया है किसको? पाकिस्तान को, टू बिकम हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियन 2023। सो हॉकी का जूनियर एशिया कप चैंपियन 2023 किसने जीत लिया? इंडिया ने जीत लिया। इंडिया ने पाकिस्तान को 2-1 से हॉकी के फाइनल में हराया। ओके, और ये फाइनल हो रहा था ओमान में। तो याद रखिएगा, ओमान में फाइनल हो रहा था और इंडिया ने पाकिस्तान को इवेंट हरा दिया। तो ये पूछा जाता है कि फाइनल कौन जीता है, तो आंसर वुड बी इंडिया। ओके, नेक्स्ट IPL 2023 हुआ, रिमेंबर ये भी इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताओ, ये जो IPL 2023 हुआ था, कौन से एडिशन का IPL था, या आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करोगे। ओके, इस बार का IPL जो है चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। और किसको हराया है? गुजरात टाइटंस को हराया है, याद रखना है। चेन्नई ये चैंपियनशिप जीत के, चैंपियनशिप 5th टाइम उन्होंने IPL जीत लिया है। मुंबई एक लौती और टीम है जिसने 5 बार IPL को जीता है। तो चेन्नई और मुंबई दोनों ने 5-5 बार IPL को जीत लिया है, रिमेंबर। और इस बार का जो फाइनल हुआ CSK वर्सेस गुजरात का, गुजरात टाइटंस का, प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, इंपॉर्टेंट होता है। देवेन कॉनवे जो है, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ऑफकोर्स चेन्नई सुपर किंग्स से खेल लेते हैं, वो इस बार के प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल में। प्लस ऑरेंज कैप, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलती है। तो इस बार 890 रन जो है गुजरात टाइटंस की तरफ से, याद रखिएगा गुजरात टाइटंस के प्लेयर शुभमन गिल, उन्होंने ऑरेंज कैप जीती है। और अगर मैं पर्पल कैप की बात करूं तो 28 विकेट्स, ये भी गुजरात टाइटंस के बॉलर हैं शमी, इन्होंने पर्पल कैप जीती है। तो याद रखना आपको, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसने जीती है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो एडिडास ने नेम किया है इंडिया का न्यू इंडियन क्रिकेट टीम किट स्पॉन्सर। तो पूछा सकता है अभी इंडिया टीम का किट स्पॉन्सर कौन अभी बना है, तो प्यूमा, एडिडास ऐसे करके ऑप्शन आएंगे। करेक्ट आंसर इज एडिडास, ठीक है। तो अब एडिडास इंडिया का किट पार्टनर है, ओके, क्रिकेट का। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ एशिया का यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। सीधा पूछाएगा ये जो यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ हुआ? इंडिया में हो रहा है, इसलिए इवेंट इंपॉर्टेंट होता है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में इवेंट हुआ और इंडिया ने टोटल 16 गोल्ड मेडल इस इवेंट में जीते हैं, दैट इज साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। पर आपको याद रखना है ये इवेंट हुआ कहाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं स्पोर्ट्स से, जैसे कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। और ये अवार्ड मिला है यस अर्जेंटीना के कैप्टन, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर, दैट इज लियोनेल मेसी को। याद रखिए मेसी को ये अवार्ड मिला है जो अर्जेंटीना के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं। और ये अवार्ड उसको मिलता है 2023 में अवार्ड दिया गया कि 2022 में जिससे सबसे अच्छा खेला है, रिमेंबर, जो मेमोरेबल स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस जिसकी रही है उसको मिलता है। और ये अवार्ड मिला है मेसी को। ओके, तो ये आपको याद रखना, मेसी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। ओके, नेक्स्ट है डायमंड लीग 2023। डायमंड लीग 2023 हो रही थी दोहा में। ओके, दोहा डायमंड लीग 2023 आप कह सकते हैं। और जेवलिन थ्रो में, याद है कि जेवलिन थ्रो की लीग थी और इसको जीता है किसने? नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता है। उनका थ्रो जो था वो 88.67 मीटर का था। तो थ्रो का डिस्टेंस भी याद रखना, 88.67 मीटर। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023।
क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली ये चैंपियनशिप है ये होने वाली थी न्यू दिल्ली इंडिया में, तो न्यू दिल्ली में हो रही थी तो न्यूज़ में होने वाली थी, बट क्या हुआ इसका शेड्यूल चेंज कर दिया गया और इंडिया से ये शिफ्ट हो गई कजाकिस्तान में। ओके, सो कजाकिस्तान में अस्ताना में ये इवेंट हुआ फाइनली 9 से लेके 14 अप्रैल 2023 में। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर टोटल 14 मेडल जीते, 1 गोल्ड जीता, 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया ने 1 गोल्ड जो जीता है वो याद रखिए किसने दिलाया इंडिया को, मेंस के फ्री स्टाइल में अमन शरावत जो है उन्होंने गोल्ड जीता है 57 केजी में। सो इंडिया को एक लौता गोल्ड मिला, इसलिए इस पर्सन का नाम याद रखना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इवेंट होने वाला था न्यू दिल्ली में बट हुआ अस्ताना में, दैट इज कजाकिस्तान में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023, अंडर 17 का फीफा का वर्ल्ड कप की अगर बात करूं तो ये इवेंट होने वाला है नवंबर दिसंबर में होगा इस साल के एंड में। और ये इवेंट पहले पेरू में होने वाला था बट पेरू को रिमूव कर दिया गया है टू होस्ट 2023 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। सो अब पेरू होस्ट नहीं करेगा, तो ये भी याद रखना है कि पहले पेरू होस्ट करने वाला था बट अब ये पेरू होस्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी किसी को बैन लगता रहता है नाडा की तरफ से, नेशनल एंटी डोपिंग अथॉरिटी जो है उसकी तरफ से बैन लगता रहता है। कुछ ड्रग्स जो बैन रहते हैं उसको यूज़ करने की वजह से स्पोर्ट्स पर्सन पे बैन लगता है, जैसे कि अभी कॉमनवेल्थ चैंपियन हैं, वेट लिफ्टर हैं जिनका नाम है संजीता चानू, इन पर बैन लग गया है 4 साल के लिए। तो पूछा जाता है संजीता चानू किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो यार कि रेसलर हैं ये, और इन पर भी रिसेंटली नाडा ने बैन लगाया हुआ है। तो जिस पर बैन लगाते हैं उसका नाम एक बार गो थ्रू आप कर सकते हो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एशियन खो खो टाइटल। आई होप आप लोगों ने खो खो खेला होगा कभी बचपन में, तो फोर्थ एशियन खो खो टाइटल हो रहा था। जिन्होंने खो खो खेला हुआ है कमेंट बॉक्स में बताओ खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, ग्राउंड के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, अगर आपने खो खो खेला है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। ओके, तो इंडिया याद रखिएगा इमर्ज हो गया विनर, मेंस में भी और वुमेन्स में भी खो खो एशियन चैंपियनशिप जो कि असम में हो रही थी, याद रखिए इंडिया में हो रही थी, और इसको मेंस और वुमेन्स दोनों में ही इंडिया ने जीत लिया है। इंडिया का फेमस गेम है दैट इज खो खो, और आपको बताना है कितने प्लेयर्स होते हैं खो खो में। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, जैसे अभी आईपीएल हुआ वैसे वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 हुई और फाइनल याद रखिएगा मुंबई इंडियंस से जीत लिया है। इस बार आईपीएल तो नहीं जीत पाई मुंबई इंडियंस बट जरूर वुमेन प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस से जीता है, और हराया किसको है, दिल्ली को हराया है, रिमेंबर। तो दिल्ली रनर अप रहा है इस बार के वुमेन्स प्रीमियर लीग को। ऐसे ईरानी कप 2023, ईरानी कप एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है और इस क्रिकेट टूर्नामेंट को जीता है रेस्ट ऑफ द इंडिया ने, और फाइनल में हराया उन्होंने मध्य प्रदेश की टीम को। सो रेस्ट ऑफ इंडिया ईरानी कप का इस बार का विनर है। ओके, ऐसे रणजी ट्रॉफी 2023 एक क्रिकेट टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो सौराष्ट्र ने जीता है, और रनर अप कौन रहा है, बंगाल जो है वो रनर अप रहा है, ये भी याद रखना है। लास्ट ईयर 2022 में इसको जीता था किसने, मध्य प्रदेश ने। बहुत न्यूज़ में आता है क्योंकि फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश ने पहला टाइटल रणजी ट्रॉफी का जीता था, फर्स्ट टाइम, आज तक मध्य प्रदेश कभी नहीं जीता है, फर्स्ट टाइम रणजी का ट्रॉफी जीता था मुंबई को हरा के, इसलिए 2022 में भी न्यूज़ में था, बट 2023 में याद रखना सौराष्ट्र ने जीता है, किसको हरा के, दैट इज बंगाल को। ओके, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इवेंट जो है वो इंडिया में हुआ। ओके, ये इवेंट हुआ 15 से 26 मार्च के बीच में 2023 में, और ये इवेंट हुआ न्यू दिल्ली में। इसके ब्रांड एम्बेसडर, 2 लोग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एक थी मैरी कॉम जो ब्रांड एम्बेसडर थी, और एक बॉलीवुड स्टार दैट इज फरहान अख्तर। ये 2 लोग जो थे इस वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर्स थे। तो पहले तो याद रखना ब्रांड एम्बेसडर कौन था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंडिया ने टॉप किया इस बार की मेडल टैली अगर देखा जाए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो इंडिया ने टॉप किया है। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग। ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम इंडिया ने टॉप किया है, 2006 के बाद इंडिया ने टॉप किया, दिस इज अ ग्रेट थिंग। 2006 बाद इंडिया ने इसको टॉप किया है। कैसे टॉप किया है, इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते हैं और चारों ही गोल्ड जीते हैं। सो इंपॉर्टेंट, इंडिया ने 4 मेडल जीते, चारों ही गोल्ड जीते। और ये वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को स्पॉन्सर कौन था, महिंद्रा, याद रखिए महिंद्रा स्पॉन्सर था। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, देखिए इंडिया ने 4 गोल्ड जीते, ब्रॉन्ज सिल्वर एक भी जीते, टोटल 4 ही हैं, और सेकंड रैंक पे चाइना है बट उसके 3 ही गोल्ड है। तो इंडिया जो है वो रैंक 1 पर आए विथ मैक्सिमम गोल्ड। अब आप सोचोगे 4 गोल्ड जो मिले हैं वो किसको मिले हैं, तो उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं, नीतू, स्वीटी, लवलीना और निखात जरीन। याद रखिएगा ये 4 लोग हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवेंट कहाँ हुआ, दैट इज इंडिया में। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं
पंकज अडवाणी की, बहुत फेमस प्लेयर हैं, अगर आपने पता होगा इन्होंने एशियन बिलियर्ड्स 2023 का फाइनल इन्होंने जीत लिया है। रिमेंबर, सो इंडियन बिलियर्ड प्लेयर है पंकज अडवाणी, जिन्होंने एशियन बिलियर्ड्स 2023 इन्होंने जीता है। हराया किसको है? ब्रिजेश दमानी को। आई डोंट थिंक कि आपको डिफीटेड वाला याद रखना है यहाँ पर, बट पंकज अडवाणी का नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं संतोष ट्रॉफी की। संतोष ट्रॉफी 2023 जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका फाइनल जीता है कर्नाटका ने। तो याद रखिएगा, कर्नाटका की टीम, आरसीबी की टीम जो है वो क्रिकेट तो नहीं जीत पाई, बट फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी कर्नाटका ने जीता है। और किसको हराया है? मेघालय को हराया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि संतोष ट्रॉफी के विनर कौन है। ओके, नेक्स्ट फीफा अवार्ड्स की बात करें, फीफा अवार्ड 2022, तो यहाँ पर जो मेसी हैं, जो अर्जेंटीना के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं और कैप्टन भी हैं, उन्होंने बेस्ट फीफा प्लेयर 2022 मिला है। तो पूछा लगता है बेस्ट फीफा प्लेयर 2022 किसको मिला है? तो आंसर वुड बी मेसी। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश ने जीता है सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023। याद रखिएगा, सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? मध्य प्रदेश में। फाइनल हो रहा था आंध्र प्रदेश के ककीनाडा में, और मध्य प्रदेश ने 5-1 से महाराष्ट्र को फाइनल हरा दिया है। ओके, और ये 13th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 में हो रही थी। ओके, तो ककीनाडा आंध्र प्रदेश में हुई और हराया किसको है? महाराष्ट्र को 5-1 से। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट की बात करें तो आईसीसी का वुमेन्स का 2020 वर्ल्ड कप हुआ 2023 में। ये इवेंट हो रहा था साउथ अफ्रीका में। फाइनल को जीता इसको ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है हमेशा कप जीतने की आदत है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता और रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका रहा, जो उसको होस्ट कर रहा था, बट फाइनल याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट इवेंट, इस पे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, है ना। इन दैट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, ISSF, याद रखिए ISSF, इसका वर्ल्ड कप 2023 हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ये अगर आप देखेंगे तो पूरे साल 2023 में ये 12 फेजेस में हो रहा है। कितने स्टेजेस में हो रहा है? 12 स्टेजेस में हो रहा है, मतलब पहला स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है, ऐसे करके हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे इवेंट हो रहा है। और इसका जो 5th स्टेज अभी हुआ है, दैट इज ऑन 28 से लेकर 31 मार्च, ये इंडिया में हुआ, और इंडिया में हुआ भोपाल में, दैट इज एट मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी में ये इवेंट हुआ है। तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, यार अभी हम देख रहे थे कि ISSF वर्ल्ड कप कहीं और हो रहा है, फिर हम देख रहे हैं भोपाल में भी हुआ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यार ये 12 स्टेजेस में, तो हर स्टेज में अलग अलग हो रहा है। 5th स्टेज एक भोपाल में हुई थी, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा भोपाल में ये इवेंट हुआ है। ओके, और शूटिंग की बात करें तो 2 फेमस प्लेयर के मैं शूटिंग के नाम बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछा सकते हैं। एक है रुद्राक्ष पाटिल, जो शूटिंग से बिलोंग करते हैं, और दूसरी जो है दैट इज तिलोत्तमा सेन। याद रखिए, तिलोत्तमा सेन, दोनों ही शूटिंग के प्लेयर हैं। इनका नाम आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। ये गोल्ड जीत रहे हैं क्योंकि इसी शूटिंग चैंपियनशिप में, रिमेंबर। सो पूछा सकता है ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको आंसर याद रखना है, दैट इज शूटिंग। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करूं तो ये इवेंट 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो इवेंट है ये 2023 में हुआ। और ये कहाँ हुआ? 38 जन से लेके 11 फेब 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, और ये इवेंट हो रहे थे मध्य प्रदेश में। ऑफ कोर्स मैक्सिमम इवेंट मध्य प्रदेश के अलग अलग सिटीज़ में हुए, और दिल्ली में भी एक इवेंट हुआ था, याद रखिएगा। तो 8 सिटीज़ में ये हुए मध्य प्रदेश के, और एक दिल्ली में भी इवेंट हुआ, ऐसा नहीं कि दिल्ली में कोई इवेंट नहीं हुआ है ना। और इस बार का मैस्कॉट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट था चीता, और जिसका नाम था आशा। तो आप देख सकते हैं ये आशा आपके सामने है। चीता आपको पता होगा, चीता स्टेट है मध्य प्रदेश आज की डेट में, तो चीता आशा जो है वो मैस्कॉट था। ओके, और इस बार का स्पॉन्सर कौन था इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल जो है, याद रखिए, दैट इज शॉर्ट फॉर्म है SFA, जो था इस बार का स्पॉन्सर था। अब आप कहेंगे इस बार फाइनल जीता किसने? सबसे ज़्यादा मेडल्स किसके आए? सबसे ज़्यादा मेडल्स आए महाराष्ट्र के, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज, याद रखिएगा। सेकेंड रैंक पे हरियाणा, और थर्ड रैंक पर है आपका मध्य प्रदेश, दैट इज 39 गोल्ड, 30 सिल्वर एंड 27 ब्रॉन्ज मेडल्स। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश 3rd रैंक में था, राजस्थान 4th और दिल्ली 5th रैंक पर। और रैंक 1 पे कौन था? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। सो महाराष्ट्र बना है इस बार का चैंपियन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की। हॉकी वर्ल्ड कप, मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का इवेंट जो है वो इंडिया ने होस्ट किया। याद रखना आपको 15th एडिशन था, और इसका मैस्कॉट जो था वो था ओली टर्टल। तो आप देख सकते हैं ओली टर्टल जो है वो इस बार का मैस्कॉट था।
फाइनल जीता है जर्मनी ने, जिसका थर्ड टाइटल था, और उन्होंने हराया है बेल्जियम को। तो रनर अप रहा है बेल्जियम। होस्ट मैंने जिस तरह आपको बताया इंडिया होस्ट करा था, भुवनेश्वर में ये इवेंट्स हो रहे थे। और ये भी याद रखना है जो अगला फीफा का वर्ल्ड कप सॉरी जो हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, वो होने वाला है बेल्जियम और नीदरलैंड्स में। तो जिसने हारा है रनर अप है वही इसका देख रहे हैं अगला होस्ट करने वाला है। ट्रिक आप बना सकते हो, बट याद रखना जर्मनी ने इस बार का हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं आईसीसी का 2020 अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है ये इवेंट हुआ। और ये इवेंट जो हुआ वो होस्ट हो रहा था साउथ अफ्रीका में, और इसको फर्स्ट टाइम ये इवेंट हुआ, और फर्स्ट टाइम ही इसको इंडिया ने जीत लिया है, और रनर अप जो है वो इंग्लैंड है। तो 2020 का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो याद रखिएगा इंडिया ने जीता है। इंडिया जो इवेंट जीतती है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, आइस हॉकी चैंपियनशिप की मैं बात करूं तो ये इवेंट हो रहा था लद्दाख में, लेह में, और इसको जीता है आईटीबीपी ने। आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स है, याद रखिएगा पुलिस फोर्स है, और थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम जीता है। आदत सी हो गई आईटीबीपी को, याद रखिए क्या जीतेगी, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप के लिए। ओके, उन्होंने जीता फाइनल, है ना। अब एक स्टेडियम की बात करने वाला हूँ, दैट इज रानी रामपाल के नाम पे स्टेडियम रखा गया है। तो स्टेडियम नेम्ड आफ्टर अ हॉकी प्लेयर, वुमेन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल, जो पहली वुमेन बनी है टू गेट दिस ऑनर। तो पहली वुमेन जिनके नाम पर स्टेडियम रखा गया वुमेन्स के नाम पर, वो नाम याद रखा रानी रामपाल है, जो इंपॉर्टेंट हॉकी प्लेयर रही हैं। ओके, और ये स्टेडियम, ये याद रखिएगा जो स्टेडियम बनाया गया है ये रायबरेली में बनाया गया, दैट इज एट यूपी, उत्तर प्रदेश में। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट जो हुआ है। ओके, नेक्स्ट फीफा की अगर हम बात करते हैं फुटबॉल में, तो फीफा के प्रेसिडेंट जो हैं वो वापस री इलेक्ट हो गए हैं एक बार फिर से अनदर टर्म के लिए। ये नाम है ज्ञानी इन्फेंटिनो। याद रखिए इन्फेंटिनो जो है, ज्ञानी इन्फेंटिनो जो है वो आपका फीफा के क्या पॉइंट हो गए, वापस री इलेक्ट हो गए हैं प्रेसिडेंट। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जयपुर, जो राजस्थान है, जो लोग राजस्थान से देख रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। जयपुर जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाला है, बन रहा है वहां पर, जिसका नाम रखा गया है अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम होगा। याद रखिए कैपेसिटी होगी 75,000 की। और फर्स्ट रैंक पर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है। सेकेंड में कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो सेकेंड इंडिया में नहीं है। थर्ड जो होने वाला है वो कुछ दिनों में ये अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है जो कि जयपुर में है। ओके, और सेकंड जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, जो क्रिकेट फैंस हैं उनको तो जरूर मेंशन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। देखिए ये स्टेडियम अगर जिसने हॉकी नहीं देखता होगा वो सुनेगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा मतलब झारखंड में होगा ये स्टेडियम। ये झारखंड में नहीं है, याद रखिएगा ये उड़ीसा में राउरकेला में ये स्टेडियम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्टेडियम को अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने। तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये चीज आपको बता दी है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं रोहित शर्मा, जो कि इंडियन टीम के क्रिकेट टीम के कैप्टन है एट प्रेजेंट। ये पहले इंडियन स्किपर हैं जिन्होंने 100 बनाई है तीनों फॉर्मेट में। 2020 एज अ स्किपर, मतलब एज अ कैप्टन इन्होंने 2020 में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी ये 100 मार चुके हैं, 100 लगा चुके हैं एज अ कैप्टन, रिमेंबर। तो पहले ऐसे विराट कोहली याद है कि तीनों फॉर्मेट में 100 तो है, बट उनकी 2020 में जो 100 आई थी वो याद रखिए उस टाइम पे वो इंडियन टीम के कैप्टन नहीं थे। ओके, तो इसीलिए उनका नाम नहीं है यहाँ पर, और रोहित शर्मा इज द आंसर। तो ऑप्शन में लड़कियों के लिए विराट कोहली ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप लोग विराट कोहली आंसर लगा दोगे, इसलिए मैंने बता दिया इसका आंसर रोहित शर्मा है। ओके, कैप्टन वो है जिन्होंने कैप्टन होते हुए मारी है। ओके, तो तीनों फॉर्मेट में मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट अब देखिए कुछ और लोग बैन हुए हैं। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो बैन हो जाते हैं वो प्लेयर न्यूज में आ जाते हैं। जैसे कि 21 मंथ का बैन लगा है जिम्नास्टिक है, जिनका नाम है दीपा कर्माकर, इनका नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस जिम्नास्टिक है। इनको 21 मंथ्स का बैन लगाया गया है। ओके, तो डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उनको बैन लग जाता है। ऐसी एक और प्लेयर को बैन लगा है, इंडिया की ट्रिपल जंपर है जिनका नाम ऐश्वर्या बाबू। ओके, तो बाबू के नाम से आप याद कर सकते हैं, इनको भी नाडा ने 4 साल के लिए बैन लगाया है। तो सब ये डोपिंग की वजह से इन पर बैन लगते हैं। तो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में चलती रहती है, बैन हुए हैं, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी स्पोर्ट्स की करंट अफेयर जो मैंने जनवरी से लेके जून तक के जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट थे ना एक सिंगल लेक्चर में करा दिया। अब ये लेक्चर देख के चले जाओ और एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स के इजीली बन जाएंगे। ओके, एक बार रिवीजन कर लेना, और अगर आपको लग रहा होगा ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है कि जान से लेकर जून तक की सारी चीज़ें मैं एक सिंगल लेक्चर में करा रहा हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, ठीक है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप कुछ चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियोस आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो है ये हमारा नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कुछ कंट्रीब्यूट करना तो यू कैन कंट्रीब्यूट, इट्स अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन।
चैनल की ग्रोथ के लिए ऑफकोर्स जो पीपीटीज वगैरह बनाते हैं इस पर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो लेवल और इसका अच्छा हो सकता है। अगर आप कर सकते हैं तो आप कंट्रीब्यूट करें, नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन की। अब देखिए, आपने स्पोर्ट्स का लेक्चर देख लिया, अब आप कहेंगे सर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, जीएस जिसको जनरल स्टडीज़ कहते हैं, ये कहाँ से पढ़ें और टाइम बचा है कम, तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ अपने नोट्स का इशू। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करता हूँ मैं, हैंड रिटन नोट्स। ओके, और ये हैंड रिटन नोट्स अगर आप एक बार आपको मिल गए तो एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, टोटल इसमें 11 बुकलेट्स में प्रोवाइड करता हूँ, मैं एक एक करके सैंपल दिखाता हूँ। ये सैंपल है फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ओके, नेक्स्ट है मिडाइवल हिस्ट्री का। अब आप कहें सर आपके ही नोट्स को लें, क्योंकि देख सकते हैं नोट्स जो है पॉइंट फ्रेम में, डायग्रामेटिकल फ्रेम में, फ्लो चार्ट्स के रूप में बनाया गया है, तो इसको आप इजीली गो थ्रू कर सकते हैं और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के साथ अगर आप ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम कोई नहीं रोकेगा। ये एंशिएंट हिस्ट्री है। अब आप कहेंगे सर इतनी जल्दी नोट्स कितने दिनों में पहुंचेंगे, मेरा घर इतना दूर पर है। ये ऑल ओवर इंडिया हम कोरियर करते हैं। ओके, और अगर आपको विद इन तुरंत चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी ऑर्डर कर सकते हो और घर में प्रिंट आउट करा सकते हो, तो ये भी हम ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो एंशिएंट हिस्ट्री का था। अब देखिए करंट अफेयर्स की बुकलेट है, टोटली अपडेटेड। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो और एक बार हार्ड कॉपी हाथ में रहे तो गो थ्रू करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इन नोट्स को आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और बाय कैसे करेंगे अब आप सोच रहे होंगे, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हो, तुरंत व्हाट्सएप करो। इंडियन ज्योग्राफी तो बहुत सिंपल लगती है, सबको आती है, बट यार आती है तो रिवीजन कहाँ से करोगे, क्या क्या चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़ना है, सब कहाँ से पढ़ोगे, इसके लिए मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी की भी बुकलेट प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये बुकलेट तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका समझ में नहीं आता क्या पढ़ें, क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बजट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है कि नहीं। ओके, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ से पढ़ें, तो एंड मोमेंट पे आप इससे रिवाइज करिए और आपके मार्क्स अच्छे खासे एग्जाम में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जनरल साइंस। जनरल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल साइंस क्यों, क्योंकि जनरल साइंस से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ओके, और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एकदम पॉइंट फ्रेम में, टोटली करंट के साथ अपडेटेड, ये बुकलेट भी आप ऑर्डर कर सकते हैं जनरल साइंस की भी। ओके, अब लोग सोचेंगे सर कुछ इंडिविजुअल सारी नहीं चाहिए हमको, कुछ चाहिए, तो आप व्हाट्सएप करो ना, मैं आपको सारे चार्जेस बता दूंगा। ओके, ये है एनवायरमेंट। यार एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझसे रिकमेंडेशन लो कि सर क्या पढ़ें, कौन सी बुकलेट ले, तो मैं कहूँगा यार एक बार सारी बुकलेट ले लो। ठीक है, एक बार आप स्पेंड कर दो और आपके लिए अच्छा खासा आपके मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में, और एक बार यार आपकी जॉब लग गई। ठीक है, तो दैट इज फ्रूटफुल अगर आपने नोट्स पे स्पेंड भी किए तो। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बुकलेट। ओके, यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखेंगे पॉइंट फ्रेम में, हमने डायग्रामेटिकल फ्रेम में बना रखी है, तो इंडियन पॉलिटी की भी बुकलेट आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, और लास्ट जो बुकलेट है दैट इज हमारी आर्ट एंड कल्चर। ओके, सो आर्ट एंड कल्चर की बुकलेट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप आर्ट एंड कल्चर भी एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी नोट्स समझ में नहीं आते कहाँ से पढ़ें, तो सारे नोट्स आपको आर्ट एंड कल्चर के भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, और लास्ट बुकलेट एक और है, सॉरी, मॉडर्न हिस्ट्री रह गई, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, गो थ्रू करिए और इसके बाद आप इजीली पढ़िए। इन बुकलेट्स को, पूरी 11 बुकलेट्स को ऑर्डर करिए, मेरा तो ये मानना है। और आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, हार्ड कॉपी भी कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो, तुरंत इस पर ऑर्डर करिए और सारे नोट्स ऑर्डर करवा सकते हैं आप। ओके, प्लस अगर आपको क्लासेस चाहिए, इन सारे नोट्स जो मैंने बताया इनकी क्लासेस भी चाहिए, तो मेरा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, यहाँ पर मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएंगी। जाओ और एक बार वहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चाहिए आपको, सारी क्लासेस जो हैं सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल हैं, एक बार देखो, सीधे मार्क्स स्कोर करो। ओके, और अगर आप कोई स्पेशल कोर्सेज देखना चाहते हैं, यूपीएससी के कोर्सेज या जनरल स्टडीज़ के भी कोर्सेज चाहिए आपको, स्टेट सर्विसेज के चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, अब आप देख रहे होंगे किस तरह मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होता है, कम टाइम पर हम ज़्यादा पढ़ाने की फोकस करते हैं, यही हमारा एजेंडा है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम पे हम ज़्यादा, देखिए जनवरी से लेकर जून तक की सारी चीज़ें हम सिंगल लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर आपको इस तरह के इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, और अगर आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं आप भी रिकमेंडेशन दें, मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपके सामने वीडियोज़ लाता रहूँगा, MCQ डिस्कस करते रहेंगे, और एग्जाम के लिए हम आपके लिए हेल्प करते रहेंगे। कोई डाउट क्वेरी है वो ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट्स क्वेरी को ज़रूर कमेंट बॉक्स में पढ़ते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इसमें लोगों को पता चले कि किस तरह के टॉपिक्स आपको एग्जाम में पढ़ने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।